विपक्ष का बयान, नेताओं से बदला ले रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला। पार्टियों ने साझा बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विपक्षियों और आलोचकों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रतिशोध का अभियान चला रही है। कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और अभूतपूर्व तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में एंट्री नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी की पूछताछ। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि दिल्ली स्थित मुख्यालय के बाहर पुलिस तैनात मीडिया को अंदर नहीं आने दे रही है। कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की ज्यादती से पता लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मानसिकता क्या है। पाक से मिली सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी। गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत को करीब 2 महीने हो चुके हैं। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से धमकी मिली है, इसलिए कुछ महीनों के लिए उन्होंने गांव छोड़ दिया है। विधायक का गिरफ्तारी वारंट गायब करती रही पुलिस। बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी के मामले में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कुख्यात शिव प्रकाश शुक्ला के साथ गैंगस्टर के केस में नामजद राजन तिवारी के खिलाफ 17 साल से गैर जमानती वारंट जारी होता रहा और कैंट पुलिस वारंट ही गायब करती रही। 100 से ज्यादा वारंट समन जारी हुए कोर्ट से, पर पुलिस ने एक भी पहुंचाया नहीं। ऐतिहासिक पीपल वृक्ष जलकर राख। बिहार के वैशाली जिले में स्थित भगवान बुद्ध से जुड़ा ऐतिहासिक पीपल का पेड़ जलकर राख। इस वृक्ष पर भगवान बुद्ध जैसी आकृति बनी हुई थी। माना जाता है बुद्ध का अंतिम वर्षावास स्थल यही पेड़ था। बस पलटने से 24 लोग घायल। ऋषिकेश आ रही थी बस। ऋषिकेश चीला बैराज मार्ग पर सवारियों से भरी बस पलटी। बस पलटने से 24 यात्री घायल। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस टनकपुर से ऋषिकेश आ रही थी। चीला चौकी प्रभारी ऋषानंदन सेमवाल ने बताया कि बस में 34 लोग सवार थे, जिसमें 24 लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवाम ने नफरत की राजनीति को नकारा। ओवैसी। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 पार्षद जीते। प्रदेश में मिली इस जीत को लेकर AIMIM के कार्यकर्ता जोश में। खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर और खरगोन में मिली कामयाबी को लेकर ओवैसी भी बहुत खुश। AIMIM की हिंदू कैंडिडेट की जीत एक बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देखी जा रही है। शिवसेना को संजय राउत ने तोड़ा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना में विभाजन पर दिया बयान। रामदास अठावले ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना को तोड़ा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने राउत के इशारे पर ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। अठावले ने आगे कहा कि अगर शिवसेना और राकांपा एक साथ नहीं आती तो महाविकास अघाड़ी कभी नहीं बनती। ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार होती। दिनेश खटीक नहीं देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। यूपी में दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा और वायरल लेटर से गरमाया सियासी माहौल। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी कि उनकी नाराजगी केवल अफसरों से है। उन्होंने कहा कि काम नहीं, उन्हें सम्मान चाहिए। मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमर्जी के कारण यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि हम जनता से चुनकर आए हैं, सम्मान तो चाहिए, केवल सम्मान चाहिए, काम नहीं। अधिकारी कुछ नहीं दे सकते तो मांगने पर सूचना तो दे सकते हैं। तिहाड़ में फिर हिंसक झड़प। तिहाड़ जेल में टीवी देखने को लेकर हुई बहस पर एक कैदी पर 2 अन्य कैदियों ने किया हमला। अधिकारियों ने बताया कि घटना कारागार नंबर 5 में बुधवार को उस बैरक में हुई जहां 18 से 21 साल की उम्र के अपराधी बंद हैं। घायल कैदी को इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। जेलर पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। गिरिडीह सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार पर अपराधियों ने गोलियां बरसाई। यह घटना बुधवार दोपहर तब घटी जब जेल अधीक्षक के सरकारी वाहन से जेल से कोर्ट जा रहे थे।
यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडीह में हुई। जेलर प्रमोद कुमार ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर अपराधी आए और उनके वाहन पर फायरिंग की। इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक नंबर 1। नीति आयोग ने एक बार फिर जारी किया राज्यों का इनोवेशन इंडेक्स। आयोग द्वारा गुरुवार को जारी इस लिस्ट में कर्नाटक फिर से नंबर 1। इस इंडेक्स में दूसरा नंबर तेलंगाना और तीसरा हरियाणा का रहा। भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में जारी किया। इस सूचकांक को वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया गया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान बना उनके गले की फांस। एसएसपी के खिलाफ अब राज्य के बाहर दिल्ली में मामला दर्ज। एसएसपी ने कहा था कि पीएफआई में आरएसएस की तरह ही ट्रेनिंग दी जाती है। एसएसपी के बयान की आलोचना बिहार के साथ साथ पूरे देश में की गई थी। भाजपा नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से एसएसपी को हटाने की मांग भी की थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुरानी फाइनल्स में। भारत की भाला फेंक खिलाड़ी अनुरानी ने गुरुवार को 59.60 मीटर भाला फेंक कर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। उनका पहला प्रयास फाउल रहा, जबकि दूसरे प्रयास में वह 55.35 मीटर और आखिरी प्रयास में 59.60 मीटर भाला फेंक, जो फाइनल्स में जगह बनाने के लिए काफी था। भारत की हॉकी विश्व कप की मेजबानी पर खतरा। FIH ने अगले साल होने वाले विश्व कप की भारत की मेजबानी बरकरार रखने के लिए बुधवार को अदालत से नियुक्त प्रशासकों की समिति से नए संविधान को अपनाने और हॉकी इंडिया के चुनाव कराने के लिए समय सीमा तय करने को कहा। FIH ने कहा कि इसमें और देरी से भुवनेश्वर और राउरकेला में अगले साल 13 से 29 जनवरी तक होने वाले विश्व कप की मेजबानी खतरे में पड़ सकती है। ब्रिटेन के शख्स ने जीती 18.7 अरब रुपए की लॉटरी। ब्रिटेन के एक शख्स ने मंगलवार को 195 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड जैकपॉट जीता, जिससे यह शख्स अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय लॉटरी विजेता बना। इसके साथ ही यह शख्स इस साल ब्रिटेन का चौथा भाग्यशाली यूरो मिलियंस जैकपॉट विजेता और 100 मिलियन पाउंड से अधिक का 15वां विजेता बन गया है। हालांकि अब तक लॉटरी विजेता के नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मक्का मस्जिद में पहुंचा गैर मुस्लिम शख्स। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हाल ही में हज यात्रा संपन्न हुई थी। इसी बीच इजराइल का एक यहूदी पत्रकार चोरी छिपे मक्का शहर पहुंच गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने वहां से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। इसके बाद मुस्लिम जगत में हड़कंप मच गया। दरअसल इजराइल के एक लोकप्रिय चैनल ने हाल ही में मक्का की एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में चैनल के वर्ल्ड न्यूज एडिटर गिल तमारी मक्का शहर में घूमते और रिपोर्टिंग करते दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में मक्का शहर की कई महत्वपूर्ण जगहों के बारे में भी बताया गया है। मंकीपॉक्स के बीच मिला मार्बर्ग वायरस। विश्व भर में कोरोना के बाद कई देशों में मंकीपॉक्स के खतरे बढ़ गए। एक नए और बेहद खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है मार्बर्ग। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस के मामले अभी कुछ अफ्रीकी देशों में ही आए हैं। कुर्दिस्तान में तुर्की ने की बमबारी। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में तुर्की की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही। तुर्की ने उत्तरी इराक के कुर्द बहुल इलाके में बमबारी को अंजाम दिया। हमले में 8 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। स्पेन पुर्तगाल में 1000 की मौत। ब्रिटेन में गर्मी से हालात बिगड़े, जिससे वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ाया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में सड़कों पर डामर पिघलने लगा है। लूटन एयरपोर्ट का रनवे भी पिघल गया। वहीं रेलवे ट्रैक भी बढ़ते तापमान को सह नहीं पा रहे हैं। कार्लोस हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुताबिक स्पेन में लगातार हीट वेव चलने से अब तक 510 लोगों की मौत, वहीं पुर्तगाल में भी 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।